आज आप दुकान नहीं लगाए थे? आज हम मोदी जी के रैली में आए थे। 500 का नुकसान करके। 500 नुकसान, हमको 2.5 लाख का मकान हमको दिया, हमको नहीं नजर आ रहा है। बताइए बताइए बताइए, जो हमको घर दिया हम उसको भूल जाएंगे? बताइए, हम उनकी रैली को भूल जाएंगे? एहसान है मोदी का मतलब? क्यों नहीं? अरे साहब, ये बताइए, आपको अगर 10,000 रुपया दे दे तो आप भी हमारे गाँव के पीछे घूमने लगेंगे? बताइए, ऐसा क्यों कर रहे हैं? जी। तो हमको 2.5 लाख दे दिया, हमारा मकान बन गया, 76 हमारा टू हो गया। बताइए, हमारे घर में जो वोट है, तो भाजपा का जो 2 वोट है मैं उसको दूंगा, उसके साथ और अपने परिवार को भी दिलवा, अपने दयाद लोग को भी दिलवाऊंगा, जो चाहने वाला उसको भी दिलवाऊंगा। इससे पहले भी जो मायावती बहन जी थी, मैं हरिजन बिरादरी से हूँ, इससे पहले भी जो यहाँ आवाज़ दिया गया था उसमें मैंने फॉर्म भरा, लेकिन हमको फॉर्म भरे तो हमको मकान नहीं मिला। हमको मायावती जी का मतलब डेट में हमको मकान नहीं मिला। अब वो जो ये 2014 से जो बना है भाजपा की सरकार, इस राज्य में हमको आवास मिला है। काशीराम कॉलोनी वाले में जो आपने भरा था उसमें नहीं मिला? नहीं, हमको नहीं मिला, उसमें हमको नहीं मिला, हमको प्रधानमंत्री आवास योजना मिला। अच्छा, आप मतलब दलित समुदाय से आते हैं? हाँ, दलित समुदाय से। तो लगता है कि पिछड़ों का भी विकास हो रहा है मोदी सरकार में? हाँ, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मतलब आज आपका बदलाव, जीने का स्तर बदला है? अच्छा है, जीवन में परिवर्तन आया है? परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया? हमारा घर बना, हमको आवास मिल गया, तो हमको अच्छा खासा, हम काम कर रहे हैं, हमको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। हाँ। किस चीज़ का काम करते हैं आप? हम मोची का काम करते हैं, मोची का काम करते हैं। अच्छा, मोची का मतलब कि चप्पल वगैरह ये सारी चीज़? जी। अपना काम है, काम करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, रोजगार तो सभी होते हैं। तो मतलब देखिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, अपने काम होता है। तो आप मतलब आप कितना कमा लेते हैं दिन का? दिन में 500 रुपये रोज कमा लेता हूँ। 500 रुपये दिन का कमा? अरे हट जाओ, मोदी ना बनो, मोदी है जी। मतलब दिन का हो जाता है? हाँ, 500 रुपये? जी जी। मतलब चप्पल वाला काम करने में भी 500 बच जाते हैं? हाँ, 500 रुपया बचा लेता हूँ। कहाँ पे लगाते हैं? यही शहर में लगाते हैं। हाँ। चौराहे, प्रकाश टाकी चौराहे पर। जी। चौराहे पर लगाते हैं, प्रकाश टाकी। तो ये बताइए कि आप कहना है कि 500 रुपये कमा लेते हैं, लेकिन बहुत लोग कहना है कि महंगाई बहुत परेशान कर रही है। महंगाई है तो महंगाई के हिसाब से पैसा भी तो बढ़ा है, महंगाई के हिसाब से पैसा भी तो बढ़ा है। पहले 200-300 रुपया मिलता था जो है मजदूरी, अब जो मजदूरी 400-500 रुपया मजदूरी मिल रहा है, और राज मिस्त्री को कम से कम 1000 रुपया मिस्त्री हो गया है रेट। बताइए, उससे उस हिसाब से लेटेस्ट हिसाब से पैसा भी तो बढ़ा है। पैसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा है? बताइए, उस हिसाब से हर चीज़ का पैसा बढ़ा है। नौकरी कर रहे लोग आज के डेट में, अब तो तनख्वाह भी तो बढ़ाया गया है, तनख्वाह नहीं बढ़ा है। बताइए, आपके व्यापार में मतलब कि कितना बढ़ोतरी हुई है? पहले कितना कमा पाते थे, अब कितना कमा पाते? पहले तो हम कमा नहीं पाते, पहले 100-200 कमा लेते थे, लेकिन आज के डेट में हमको 500 रुपये रेट बढ़ जाता है। तो मतलब ठीक ठाक घर चल जा रहा है? हाँ, घर बहुत अच्छे से चल जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आज आप दुकान नहीं लगाए थे? आज हम मोदी जी के रैली में आए थे। 500 का नुकसान करके? 500 नुकसान, हमको 2.5 लाख का मकान हमको दिया, हमको नहीं नजर आ रहा है। बताइए बताइए बताइए, जो हमको घर दिया हम उसको भूल जाएंगे? बताइए, हम उनकी रैली को भूल जाएंगे? हैं? हमारे घर में जो वोट है, तो भाजपा का जो 2 वोट है मैं उसको दूंगा, उसके साथ और अपने परिवार को भी अपने दयाद लोग को भी दिलवाऊंगा, जो चाहने वाला उसको भी दिलवाऊंगा। सबको दिलवाएंगे? मोदी को? हाँ। एहसान है मोदी का मतलब? क्यों नहीं? अरे साहब, ये बताइए, आपको अगर 10,000 रुपया दे दे तो आप भी हमारे गाँव के पीछे घूमने लगेंगे? बताइए, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो हमको 2.5 लाख दे दिया, हमारा मकान बन गया, 76 हमारा टू हो गया। बताइए, अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? तो बाकी भी तो बनवा देते, और कोई होता? कितने लोग का बना है भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं? आइए आप झंडातर में देख लीजिए, नवाबगंज में देख लीजिए, और ये जो हरिजन बस्ती में जो है, ये क्या बोलते हैं, मसान घाट जो रजागंज बोलते हैं, वहाँ पर चलिए देख लीजिए। बहुत सब गरीबों, बहुत लोग का, गरीबों लोग का मिला है। अच्छा, हम ये कह रहे हैं और किसी की सरकार होती वो भी तो बनवा देती।
देखिए मायावती जी के राज में उस समय मुख्यमंत्री थी, तो उस समय आवास बहन जी ने भी दिया था। हाँ, लेकिन हिंदू से ज़्यादा मुसलमान लोग को मिला था उसमें, हिंदू से ज़्यादा मुसलमान लोग को मिला था आवास। हाँ, हिंदू लोग को बहुत कम मिला है, समझ लीजिए। तो मतलब उसमें भी वो था तुष्टिकरण। हाँ, उसमें बहुत कुछ था। तो ये जैसे मान लीजिए कह रहे हैं पीडीए पिछला दलित अल्पसंख्यक, ये मोदी जी के राज में बहुत परेशान है, दबाया जा रहा है इनको, इनकी मतलब सुनवाई कहीं नहीं होती, बड़ा एक तरीके से इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। देखिए अत्याचार अखिलेश यादव कुछ नहीं हो रहा है, हम आपको बता देते हैं, अत्याचार कहीं कुछ नहीं हो रहा है। हम आपका हमारा भरम है, हम जैसा काम करेंगे वैसा ही पाएंगे, ठीक है। जो आपकी सोच होगी हमारी भी सोच होनी चाहिए, सोच लीजिए। हाँ, किसी को दबा नहीं रहा है। हाँ, सब अपने अपने स्तर से कमा रहा खा रहा है। तो ये मतलब जो दलित समाज है ये भी क्या अब मायावती के बाद मोदी जी के साथ जा रहा है क्या पूरा? देखिए इससे पहले भी बहन जी का जो वोट पड़ा था भाजपा में गया था। आपकी तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन बात ही चल रहा है। हाँ, देखिए क्या होता है आने वाले चुनाव में क्या होता है। मतलब दलित समाज जो है वो भाजपा की तरफ देख रहा है, दलित समाज भी जो है भाजपा की तरफ जा रहा है। हाँ, और इधर क्यों नहीं जाता साइकिल में? साइकिल पर देखिए वो अपनी अपनी पसंद है, जो जितना काम करता है उतना ही आदमी आपको चुनता है, उतना ही प्रभाव होता है आदमी से। अरे मान लीजिए अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे और मुलायम सिंह जी भी, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई साइकिल वाला आए आपसे वोट मांगने के लिए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, क्यों नहीं देंगे? हम नहीं देंगे, हम इसलिए कि मुलायम के सरकार में हम ऑटो वाला फार्म भरे तो हमको ऑटो नहीं मिला, जिसको मिला मिला। अच्छा, हम इसलिए हम उनको नहीं देते वोट। हाँ, ई रिक्शा वाला जो हाँ, जो सबसे पहले आया था, जो अखिलेश यादव जी का, जिसने ऑटो निकलवाया था, उस समय मैं भी भरा था, लेकिन हमको नहीं मिला ऑटो, हमको भी नहीं मिला। मजबूरी में हमको जो है मोची का काम करना पड़ा, समझ लीजिए। आज भी मैं मोची का काम करता हूँ चौराहे पर बैठ करके, समझ लीजिए। ये अखिलेश यादव के देन है, मतलब रिक्शा मिल जाता तो आप रिक्शा चला रहे हो जी। तो फिर मोची का काम करना पड़ा। हाँ, मोची काम करना पड़ा। अब देखिए अगर भाजपा सरकार बन जाती है तो बहुत बड़ा विकास का ये मुद्दा हो जाएगा, समझ लीजिए, जरिया हो जाएगा। कैसे? जो मोदी जी ने गारंटी दिया है कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, वो गारंटी पूरा हो कर रहेगा। आपको पूरा विश्वास है? विश्वास है, हमको मकान दिया है तो हमको विश्वास है, तो और दूसरों लोगों को क्यों नहीं विश्वास होगा, ये बताइए। और लोग भी तो हैं चाहने वाले, उनको तो विश्वास है ना। इतना रैली में आए, इतना बड़ा भीड़ था, आप रैली देख रहे हैं ना, इतना बड़ा रैली देख रहे हैं, क्यों आए यहाँ पर भाई? उनको क्या लगता है यहाँ पर आने से उनको क्या फ़ायदा है? कुछ तो फ़ायदा हो तभी तो यहाँ पर आ रहे हैं आदमी रैली में। अच्छा, अब मान लीजिए पूर्वांचल में पहले सबसे बड़ा लाइन ऑर्डर कानून व्यवस्था भी बहुत मुद्दा रहता था। अब मान लीजिए दुकान लगाते हैं, ये तमाम सारी चीज़ें करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं। पहले इतना खुल के घूम सकते थे रात को दिन को इस तरीके से? ऐसा है ना, पहले भी उस तरह था, आज भी है। घूमने वाली बात है तो हर लोग घूमते थे, आज भी घूम रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब कानून व्यवस्था जो पहले भी सही था, आज भी व्यवस्था सही है। हाँ, पहले भी ठीक था। हाँ जी। सुनिए भाई साहब, पहले जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा था, अराजकता था। मर्डर होता था। सुनिए, आज के डेट में कोई बाहर 12 बजे रात तक घूमे, कोई दिक्कत नहीं है। निकलती है, हम साइकिल से 12 बजे रात तक बनाना जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। पहले क्या था, जब संध्या हो जाता था विकास हुआ है तो विकास। अच्छा ये बताइए, पहले भी पहले कोई कहा सपा सरकार, अरे काहे लड़े जा रहे हैं, वो भी मोदी जी को वोट देते हैं, तो ये बताइए, अपनी बात कर रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, उनको जो समझ में आ रहा है वो अपनी विचारधारा से बात अपनी रख रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी फिर से चुनावी मैदान में खड़े हैं, क्या लग रहा है? हमको तो कुछ लग नहीं रहा है।
आप उनकी मर्जी है, जनता की मर्जी है, जनता किस नज़रिए से देख रहे हैं लोग। हाँ, ये सब जनता पर डिपेंड करती है ना। हाँ, ये चुनाव जो है जनता की है, ठीक है, जनता तय करेगी, समझ लीजिए।